सोचिए जरा, टोक्यो की एक एकदम सुनसान गली में एक मामूली सी मुलाकात कैसे एक जानलेवा और भयानक सपने में बदल जाती है। आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, नहीं, हम लोग डर के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे। तो चलिए इस खौफनाक रात की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। पता है, हर डरावनी कहानी की जड़ बस यही होती है। एक बिल्कुल साधारण से पल में एक अकेला इंसान, एक एकदम वीरान रास्ता और एक छोटा सा फैसला। और बस यही वो पल है जहां सब कुछ या तो ठीक रहता है या फिर खतरनाक तरीके से गलत हो जाता है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की तह तक जाता है। तो चलिए इस सफर पे चलते हैं जहां एक बिल्कुल आम रात धीरे धीरे एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल जाती है। भाग 1, टोक्यो की एक रात। देखिए, हर डरावनी कहानी का खेल माहौल से शुरू होता है और यहां पर माहौल ही सब कुछ है। जरा कहानी का वक्त देखिए, रात के 2:08। इसे विचिंग आवर भी कहते हैं। मतलब वो समय जब पूरी दुनिया सो रही होती है और हर परछाई लंबी और खतरनाक लगने लगती है। अकेलेपन और असुरक्षा का इससे बेहतर कोई और टाइम हो ही नहीं सकता। और ये है हमारा मेन कैरेक्टर केंजी, थका हुआ, अकेला और घर से बस कुछ ही दूर। कहानी कहने वालों के लिए ये एक आइडियल सिचुएशन है। एक ऐसा किरदार जिसका ध्यान बटा हुआ है, जो आने वाले किसी भी खतरे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और फिर ये टिमटिमाती हुई लाइट, ये सिर्फ एक लाइट नहीं है, ये तो एक क्लासिक हॉरर ट्रिक है। एक तरह की वार्निंग है, एक सिग्नल कि इस नॉर्मल दुनिया में कुछ खतरनाक घुसने वाला है। और हर बार जब ये लाइट बंद होती है तो अंधेरे में क्या छिपा है, ये डर और भी बढ़ता जाता है। भाग 2, लाल गाउन वाली। तो अब हम उस किरदार से मिलेंगे जो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है और देखते हैं कि आखिर उसे इतना भयानक क्या चीज बनाती है। केंजी सबसे पहले उसकी खूबसूरती देखता है। ये कोई राक्षस या मॉन्स्टर नहीं है, नहीं, ये एक ऐसा चेहरा है जो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता है। और यही चीज डर को और भी ज्यादा असरदार बना देती है जब सच्चाई सामने आती है। फिर दूसरी डिटेल सामने आती है, लाल गाउन। ये चमकीला भड़कीला लाल रंग उस अंधेरी सुनसान गली में बिल्कुल अलग दिखता है और फौरन ध्यान खींचता है। और फिर ये बस एक ही पल में खूबसूरती खौफ में बदल जाती है। ये वो एक डिटेल है जो सब कुछ बदल देती है और केंजी की दिलचस्पी को एक जानलेवा डर में बदल देती है। असली खौफ यहीं पैदा होता है, जो दिख रहा है और जो असलियत है उसके बीच का टकराव। एक खूबसूरत चेहरा, लेकिन आंखें एकदम ठंडी, बिना किसी इमोशन के। एक आकर्षक गाउन, पर वो खून से सना हुआ है। ये एक जाल है और केंजी इसमें बुरी तरह फंस चुका है। भाग 3, दहशत की दस्तक। अब डर एक जगह पर खड़ा नहीं है, वो एक्टिव हो चुका है और अब वो केंजी का पीछा कर रहा है। पुलिस वाले की ये चेतावनी सब कुछ बदल देती है। अब ये सिर्फ केंजी के दिमाग का वहम नहीं है, ये एक असली जाना पहचाना खतरा है। और अफसर की सलाह बिल्कुल सीधी है, अगर वो दिखे तो पीछे मुड़कर भी मत देखना। और फिर ये आवाज, पुलिस वाले के शरीर के जमीन पर गिरने की आवाज, पहला हिंसक कदम है। ये वो पल है जब दांव पर सिर्फ डर नहीं बल्कि जिंदगी और मौत लगी है। जरा घटनाओं का क्रम देखिए, पहले वार्निंग, फिर हिंसा, फिर निगरानी और उसके बाद ये अपशगुन। कहानी केंजी को एक पल भी सांस लेने का मौका नहीं देती। हर पल डर बढ़ता जा रहा है और उसे भागने पर मजबूर कर रहा है। भाग 4, घर बना कैदखाना। जब बाहर कोई जगह सेफ नहीं बचती तो इंसान कहाँ भागता है? घर की तरफ। लेकिन क्या हो अगर घर ही सबसे खतरनाक जगह बन जाए? आप देखिए, केंजी वही करता है जो हम में से कोई भी करता। दरवाजा जोर से बंद किया, ऊपर से चेन भी लगा दी। एक पल के लिए हमें भी लगता है कि चलो अब ये सेफ है ना? पर कहानी लिखने वाला बस इसी एक पल का इंतजार कर रहा होता है। और ये आवाज, धड़ाम, शीशा टूटने की आवाज, उसके बनाए हुए सुरक्षित किले के टूटने का संकेत है। अब वो कहीं भी महफूज नहीं है। और फिर पड़ोसी की ये बात, ये इस बात का सबूत है कि वो चीज, वो बला अभी भी वहीं है, दरवाजे के ठीक बाहर। और लगता है अब उसने अपना अगला शिकार भी चुन लिया है। जरा सोचिए, फर्श पर एक मरा हुआ कौवा, टूटा हुआ शीशा और एक भयानक सवाल, छत पर कौन है? भाग 5, अक्की ओना।
अब जाकर इस बुरे सपने को एक नाम मिलता है और नाम के साथ आती है एक और भी ज्यादा खौफनाक कहानी। इसका नाम है अकी ओना, जापानी लोक कथाओं की एक भयानक राक्षसी। और कहानी बिल्कुल साफ है, जो कोई भी उसे रात में देख लेता है वो अगली सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं बचता। केंजी की किस्मत तो उसी पल तय हो गई थी जब उसने उसे पहली बार देखा था। और कहानी का अंत इन ठंडे डरावने फैक्ट्स के साथ होता है। ये उस चीज की ताकत और उसके श्राप की पहुंच को दिखाता है। न कोई गवाह, न कोई बचने वाला, बस खामोशी। और हम इस कहानी को इसी एक परेशान करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सवाल कहानी को सिर्फ केंजी तक ही नहीं रखता, बल्कि ये भयानक ख्याल छोड़ जाता है कि शायद ये श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है।